अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाए मुझसे नवाज साहब। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ज़हरा अब्बास बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अपनी इस फील्ड में काम कर रही हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं। तो ज़ायरा आप हमारे इस शो पर शामिल हो रही हैं, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फरमाइएगा कि क्या हैं वो ख़यालात जो कि आप साझे करेंगी हमारे ऑडियंस के साथ इस वक्त? क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी में है। जी। ऑल्दो एमएस के बाद मैंने लाइक प्रैक्टिस की है एडल्ट में भी, लेकिन चाइल्ड में है। और मैंने बहुत ज़्यादा जो देखा है वो आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं जी। वो लोग ऑल्दो वैसे तो बहुत एजुकेटेड होते हैं माशाल्लाह हर कोई, लेकिन जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जो किस तरह हमने पेरेंटिंग करनी है, वो बहुत उस पर काम होने वाला है। हम्म। और अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्प की बात करें जी। तो पेरेंट्स का ये होता है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास तो शायद एक वो टैबू बना हुआ है ना कि जी वो उसके पास तो जी कोई पागल ही होगा तो जाएगा, या कोई बहुत ही कोई मसले मसाइल होंगे तो हमने साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है। अगर हम अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके, या अगर हमने साइकोलॉजिकल हेल्प ली, तो लोग जो है या हमारे इर्द गिर्द में मुआशरे में जो लोग हैं वो उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है एसोसिएशन होती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, साइकोलॉजिकल हेल्प लेते हो। तो ऑल तो खैर अवेयरनेस हम लोगों ने अभी काफी की है। और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा तो लाइक 90% तो स्पेशल नीड्स के साथ ही हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने स्कूल्स में भी स्टार्ट किया अवेयरनेस देनी। तो उसमें जब हम वर्कशॉप स्कूल्स में दे रहे थे तो बच्चों की जो पर्सनालिटीज होती हैं, जो आजकल हमारे डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ बच्चे आ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो मैं उनको ज्यादा करूंगी। जी। तो उससे पेरेंट्स का क्या जो है हाथ होता है, लाइक उनके क्या पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की डिफरेंट पर्सनालिटीज बनती हैं। एक ही स्कूल में एक ही बड़े लाइक सपोज अगर हम बड़े कोई अच्छे स्कूल का नाम लें, ठीक है, तो बहुत ही टीएनएस का सपोज, ठीक है, जी। बेकन हाउस का है, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सब बच्चे तो नहीं आउटगोइंग होते, सब तो बहुत ज्यादा नहीं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर बच्चे की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। जी। तो उसके पीछे जो है व्हाट वाज द रीजन, उनकी पेरेंटिंग होती है। तो मैं उस पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के थ्रू भी ऑब्वियसली लोग सुन रहे होते हैं, तो उन लोगों को है कि जी आप लोग अपना सबसे पहले तो पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसको आइडेंटिफाई करें। आप लोगों को पता होना चाहिए आपका पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है। तो बेसिकली हम ज्यादातर 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर बात करते हैं। जी। जी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस पर थोड़ा ज़रूर। थोड़ा बताना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स में से जो हमारा फर्स्ट है दैट इज अथॉरिटेटिव, ठीक है। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, ठीक है, ये दो डिफरेंट है। जरा इसको मैं तो खुद भी जब मैं बता रही हूँ तो पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है कि ये नाम सेम सेम है, लेकिन अच्छा जी अथॉरिटेटिव में क्या होता है, मतलब हम हमारे अकॉर्डिंग इट इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें ये होता है कि जी आपने बच्चे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया होता है, और स्ट्रक्चर है कि अगर आपने कोई रूल्स अपने घर में सेट पैटर्न्स बनाए हुए हैं कि जी रात को 8 बजे के बाद जो है बेड टाइम हो जाएगा, या 9 बजे बेड टाइम आपका हो जाएगा, 10 बजे के बाद घर से निकलना नहीं है, तो ये जो हमारे रूल्स होते हैं वो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड होते हैं। उसमें ये होता है कि जी सपोज अगर 9 बजे खाना खाना है, 8 बजे खाना खाना है, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। 9 बजे आप लोगों ने बच्चों ने जो है वो बेड टाइम करना है, तो उसका रीजन क्या है, जी। ठीक है। 10 बजे जो है वो घर से बाहर नहीं जाना, तो उसका रीजन क्या है, लाइक बच्चों को पता होता है, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो उसके साथ हमें ये जो है वो नेगेटिव चीज भी मिल सकती है, और अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी पॉजिटिव चीज भी मिल सकती है। बिल्कुल सही। तो बड़े सेट पैटर्न्स होते हैं, तो उससे बच्चे जो होते हैं ना वो उस चीज में नहीं होते कि अच्छा पता नहीं पेरेंट ने कह दिया है तो हमने करना ही करना है, क्यों करना है, जी। ठीक है। तो हम बच्चे को रीजन दे रहे होते हैं। दैट वाज द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, दिस इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। जो हम कहते हैं जी बच्चे के साथ दोस्ती करके रखें, दोस्ती भी रखनी होती है, लेकिन आपको एज अ पेरेंट भी उनके साथ डील करना होता है। बिल्कुल सही। देयर शुड बी अ बाउंड्री बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, बिल्कुल सही। ठीक है। जी। नेक्स्ट जो है वो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग आजकल बहुत ज्यादा है।
डिपेंड्स फ्रॉम कि किस एरिया में एक स्कूल है या आपका बच्चा जो है किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कॉमन होता जा रहा है कि पेरेंट्स जो है वो अगर बच्चे के साथ हों भी, अगर लाइक फादर्स अगर सपोज जॉब पे है, मदर घर है भी, तो वो हमारा जो क्वालिटी टाइम है ना वो खत्म हो गया बिल्कुल भी। सही, बिल्कुल उसमें सही। ये होता है कि वो हमेशा 100% जो है वो माँ ये कहेगी कि हम तो बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो फिजिकली बैठे हुए हैं, साथ जहनी तौर पे हाँ वहां मौजूद नहीं है। जहनी तौर पे दे आर नॉट विद द चाइल्ड, वो अपने फोन पे लगे होंगे, अपने टैब्स पे लगे होंगे, कोई ड्रामा देखना होगा वो देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो बच्चों के साथ होते नहीं है उस टाइम पे। जी, सही। दिस इज समथिंग, बच्चों की पर्सनालिटी, बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम बच्चों को तो कह देंगे कि 9 o'clock इज योर बेड टाइम, लेकिन 9 बजे के बाद फादर तो घर लेट आए हैं, रात को 10 बजे आए हैं फैक्ट्री से, अब खाने का टाइम हो गया है। जी। अब हम फादर जो है उन्होंने तो सारा दिन कुछ किया ही नहीं, तो अब रात को हमने बैठ के मूवी देखनी है, लेकिन बच्चों ने तो 9 बजे सो जाना है। जी, तो जी। पेरेंट्स कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारा भी तो कोई टाइम होना चाहिए। जी, लेकिन जी। पेरेंटिंग को इतनी आसान नहीं होती है। आपने बच्चे को जो रूल्स बनाए हैं बच्चे के लिए, वो आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चे सीखेंगे ना। अगर सबसे हम सबसे बच्चों मौसर को जरिया, बोलते रहेंगे, मौसर जरिया तो सबसे वही है कि जो आप करते हैं, क्योंकि अगर आप जो उन्हें टीच करना चाहते हैं, अगर आप उससे मुख्तलिफ कर रहे हैं तो वो आपके कहने से नहीं सीख रहा, वो आपके करने से सीख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पेरेंट्स को बताना पड़ता है, लेकिन देवर लाइक हमारी जिंदगी का क्या ना, तो भी बच्चे भी तो आपके है ना। आप एक जिंदगी जो है वो बना रहे हैं, नशोनुमा कर रहे हैं, जी। लेकिन आपने तो ऑब्वियसली यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर दैट एज वेल। जी। जब बच्चे स्कूल होते हैं उस टाइम पे आप लोग अपनी स्केड्यूलिंग इस तरह ही करें। तो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स जो होते हैं, इनके बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा वो इस टाइप का, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, कंफ्यूजन का शिकार ही रहते हैं हर वक्त बिल्कुल सही, जो बिल्कुल बच्चे सही। होते हैं। जी, जी। ठीक है, फिर हमारा थर्ड इज परमिसिव पेरेंटिंग। अब परमिसिव पेरेंटिंग जो है वो हमारे लिए तो बहुत लाइक एक हार्मफुल है, लाइक बच्चों के लिए। हार्मफुल किस तरह कि जी अब पेरेंट्स जो हैं बहुत ही लीनियंट माएँ होती हैं, ठीक है, फादर भी जो बच्चों ने कहा ले दिया, जो लाइक अगर लाइक बच्चे ने किसी ने स्कूल में जी मुझे मारा है तो जाके बचाए कि वो इन्वेस्टिगेट करें, फिर तुम भी मारो जाके उन्हें, सही। हम भी जाते हैं तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं, और बच्चों को कुछ भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना ही करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको खुद अपने दिल में आ रहा होता है कि वो अच्छा हमने बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया, वी आर नॉट गुड पेरेंट्स। लेकिन हमें देखना होता है किस एज पे क्या चीज बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। एग्जैक्टली। तो जो हमारी जी, तो ये परमिसिव पेरेंट्स जो है इनके भी कोई सेट रूल्स नहीं होते। वो रूल्स अगर बनाए भी तो बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि नहीं हमारा बच्चा नाराज हो रहा है, कोई बात नहीं, आज मैं तू सपोज अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है, आपने उसको डांटा है, ठीक है, लेकिन दूसरे ही लम्हे में क्या होगा, आपने पहले से ज्यादा उसको, आपने गिल्ट से, गिल्ट आपके अंदर पैदा हुआ और आपने फिर उसको बल्कि थोड़ा इजाफी कर दिया, जितना उसकी डिमांड थी उससे भी जरा ज्यादा। और आपने जब मैं आपको जैसे हमने शुरू में बात की कॉन्सिक्वेंस बेस्ड, तो हमने कॉन्सिक्वेंस तो दिया उसको नेगेटिव चीज का, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस के बदले आपने उसको रिवॉर्ड इतना ज्यादा दे दिया कि अच्छा सॉरी मैंने आपको इतना डांट दिया, आज हम बाहर जाते हैं मजा करते हैं, या आज तो मैं आपको ना टैब ले देती हूँ, ठीक है, कि जी बच्चा जो है उसको भूल जाएगा सब कुछ ना, कि पेरेंट अपने गिल्ट में आके वो बच्चे को इतना रिवॉर्ड कर देता है जो कि अल्टीमेटली होना नहीं चाहिए था। तो उस वजह से जो है वो बच्चे का, ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनका सबसे ज्यादा वो होता है, ये जो हम कहते हैं बड़े होके अल्कोहल कंजम्पशन और ड्रग्स वगैरह की तरफ ये बच्चे चले जाते हैं, बिकॉज इनके भी कुछ सेट पैटर्न्स तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, बाउंड्रीज नहीं है उनके, सोशल स्किल्स भी इनके खराब हो जाते हैं, शेयरिंग, डिसिप्लिन, ये हर चीज इनका, क्योंकि पेरेंट ने अगर डिसिप्लिन करने की कोशिश की भी है तो बच्चे के रिएक्शन पे उन लोगों ने उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स कर दिया है। तो उस वजह से इनकी जो डिसिप्लिन जो लाइफ में होता है ना वो बिल्कुल खत्म, और बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये बच्चे बड़े होके, सही, जी हमें ही हर चीज चाहिए, लाइक वी आर द वन जिससे सब कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। हम थोड़ा सा मूड दिखाएंगे या ऑफिस में या कहीं भी हम काम कर रहे होंगे तो हमारे मुताबिक हो जाएगी सिचुएशन। हाँ, सही। और फिर आगे चौथे आगे अथॉरिटेरियन जो स्टाइल है, जी, अथॉरिटेरियन स्टाइल इज फोर्थ वन है, दिस इज द स्ट्रिक्ट
पेरेंटिंग स्टाइल, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और पेरेंट्स उन रूल्स को फॉलो भी करा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दे आर फॉलोइंग द रूल, लेकिन वो बच्चों को रीजंस नहीं दे रहे होते हैं कि हम क्यों आपको ये चीज फॉलो करा रहे हैं। तो वो बच्चों को ये होता है कि बस कह दिया है तो करना ही करना है बहुत ज्यादा। तो उससे वो जो आपकी नर्चरेंस और जो आपके रिलेशनशिप में वार्मथ होती है बच्चों के साथ, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपके बच्चे वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ हम लोग जो देख रहे होते हैं, लो कॉन्फिडेंस, ये वो उस टाइप के बच्चे ये वो है स्टाइल जिसके अंदर वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ, हाँ बस मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, नहीं करना है, ठीक जी है। जी दे आर नॉट गिविंग द रीजन। तो वो बच्चों के कभी क्लियर वो होते ही नहीं है। वो बड़े हो भी गए तो उनको ये नहीं पता कि हमने क्यों करना था, बिल्कुल बस सही। उन्हें करना ही करना होता है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग बहुत ही जिसमें जी 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 आपके बच्चे जो चिल्ड्रन हैं, दे आर प्रोन टू लो सेल्फ एस्टीम, फेयरफुल, शाय, इस तरह की जो है ना चीजें उनके अंदर एक्सप्रेसिव बहुत नहीं ज्यादा होते और वो अपने अंदर बहुत सारी घुटन रखते हैं क्योंकि उनको सुना नहीं जाता, उनकी फीलिंग्स को जाना नहीं जाता, उनके अंदर ख्यालात क्या चल रहे हैं। तो ये फिर किसी भी ऐसी जगह अपनी कोई भी विंडो जो ओपन होती है इनके इमोशंस की एक्सप्रेस करने की, वो अगर यानी मुआफिक ना हो, मुनासिब ना हो, तो वहाँ से फिर ख़राबियाँ भी जन्म लेती हैं। तो ये बिल्कुल आपने बहुत ही उम्दगी से ज़ाहिरा अब्बास आपने चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स जो बताए, तो मेरा ख्याल है कि इस क्राइटेरियन पर परखते हुए कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि वो इसमें से किस में फॉल करते हैं। और दरअसल बच्चे की अपब्रिंगिंग के साथ ना सिर्फ उस फैमिली की बल्कि सोसाइटी की वेलबींग भी जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। तो हमारे पास एक अथॉरिटेटिव मदर मौजूद हैं जहाँ तो अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन नहीं अथॉरिटेटिव, क्योंकि ये तो खुद चुके हाँ, क्योंकि ये मुझे रिसेंटली इनके बारे में एक फीडबैक मिला, यानी एक फादर जिनको ये कोच कर रही हैं, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा इनके बारे में फीडबैक दिया, क्योंकि ये जो एग्जेक्टिव स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ये उस पर और बाकी पेरेंटिंग स्टाइल पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो हमने आपकी गुफ्तगू के साथ मिल के आज इस हवाले से बात की कि दरअसल किसी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में सिर्फ बच्चे का ही जिक्र करते रहना, बच्चे पर ही अपना जायजा ना लेना कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारा कौन सा है, ये फिर मसला हल नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए आपको देखना होगा कि आप राइट पेरेंटिंग स्टाइल रखते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल रखते हैं या नहीं। वैसे तो अथॉरिटेटिव का लफ्ज़ आपको ये साउंड करता है कि जैसे बस मैंने जो कह दिया, पर वो जो है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल है। तो बहुत शुक्रिया ज़ायरा आपका, आपकी शिरकत से बहुत ही अच्छा लगा और हम दोबारा भी किसी वक्त मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर हम अपने शो पर गुफ्तगू में शामिल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।